नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की अगली क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम देखेंगे 16 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक के एक वीक का जितना भी करंट अफेयर है उन सारे का एमसीक्यू और कुछ डिस्क्रिप्शन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सभी पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है? एडीओ का भी एग्जाम नजदीक आ गया है, सभी को पता है। इसके अलावा जो है प्रयोगशाला परिचारक, आबकारी आरक्षक, सारे एग्जाम आपके सामने। और अभी तो शिक्षक भर्ती भी घोषणा हो गई है 5,000 की, तो बिल्कुल तैयार रहिए और अच्छे से पढ़िए। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला कहता है, मोर दुआर साय सरकार अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताना है। ऑप्शन ए है, यह अभियान शहरी क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन बी है, यह अभियान केवल बस्तर जिले के लिए सीमित है और राज्य स्तर पर लागू नहीं होगा। ऑप्शन सी, यह पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वे हेतु शुरू किया गया है। या ऑप्शन डी, यह सर्वे केवल एक ही चरण में पूरा किया जाएगा और इसमें ग्राम सभा की भूमिका नहीं होगी। फटाफट मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगा। कॉपी में वन लाइनर फैक्ट की तरह नोट डाउन करते जाइए। ठीक है? तो मोर दुआर साय सरकार अभियान के संबंध में जो सही कथन है वह अभी आवास की घोषणा जो हुई थी उसके लिए था। यह पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वे हेतु शुरू किया गया है। मोर दुआर साय सरकार बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखिए और सभी मेरे साथ साथ जो है अपना आंसर कमेंट करते जाइएगा। ठीक है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस योजना का विस्तार किया गया है और अभी इसका लक्ष्य 2028 तक पूरा किया जाना है। सभी को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत सभी को आवास मिलेगा। ठीक है? तो मोर दुआर साय सरकार, यह अभियान जो है 15 से 30 अप्रैल 2025 तक 3 चरणों में चलाया गया, जिसमें पहला चरण जिला और ब्लॉक स्तर पर, दूसरा घर घर जाकर ग्राम सभाओं के माध्यम से, और तीसरा जो है सर्वेक्षण की पुष्टि और अंतिम रिपोर्ट राज्य कार्यालय भेजना। ठीक है? पहला जो है 15 से 19 अप्रैल, दूसरा 20 से 28 और तीसरा जो है 29 से 30 अप्रैल। करंट अफेयर की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको सभी नोट डाउन करके रखिए। ठीक है? बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरा प्रश्न भी उसी संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ठीक है? और आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए, पता तो चले भाई कितने लोग करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ से डेली पढ़िए, डेली क्लासेस आ रही हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री साय के अनुसार बस्तर क्षेत्र की कृषि विकास रणनीति में निम्न में से कौन से पहलुओं को प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन ए, केवल रासायनिक खेती और जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, मक्का और मिलेट्स उत्पादन को बढ़ाना तथा सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देना। ऑप्शन सी, केवल कृषि यांत्रिकरण को प्राथमिकता देना और बड़ी जोत के किसानों को समर्थन देना। या ऑप्शन डी है, बस्तर की कृषि भूमि को औद्योगिक उपयोग में परिवर्तित करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी ध्यान से और अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप छत्तीसगढ़ करंट अफेयर नहीं पढ़े अच्छे से, तो यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट की तरह नोट डाउन करते जाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का और मिलेट्स उत्पादन को बढ़ाना और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी। तो दो का बी आंसर अगर आप कमेंट किए हैं तो बिल्कुल सही है। और बाद में भी देखते हैं तो आंसर जरूर दिया कीजिए प्रश्न का। ठीक है? आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए, चाहे सही हो गलत हो, क्या दिक्कत है। बस एक बार देखिए और आंसर दीजिए, जितना समझ में आता है पढ़िए। तीसरा, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ की हाल ही में घोषित नई कार्यकारिणी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, हिमांशु द्विवेदी को महासचिव बनाया गया है और वे पहली बार इस पद पर निर्वाचित हुए हैं। ऑप्शन बी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सर्वसम्मति से दोबारा अध्यक्ष चुना गया है। या ऑप्शन सी, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के महासचिव अनिल धूपर इस चुनाव में पर्यवेक्षक रहे हैं। या ऑप्शन डी, चुनाव में किसी भी प्रकार की सामान्य सभा की बैठक आयोजित नहीं की गई है। बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़िए। इस प्रश्न का आंसर जो है महासचिव जो है अनिल धूपर इस चुनाव पर पर्यवेक्षक रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के हाल ही में घोषित नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष चुने गए हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के महासचिव बनाए गए हैं अनिल धूपर, और इसमें इन्होंने पर्यवेक्षक का कार्य किया है। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पिछले बार मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके बताइए। तो देखते हैं पिछले क्लास कितने लोगों ने देखा है, और नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिए। वन लाइनर
30 मिनट, मुश्किल से 30 मिनट या 35 मिनट का वीडियो है, एक बार देख लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है। चौथा 17 अप्रैल का है। प्रश्न क्रमांक 4, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा हाल ही में बस्तर में घोषित सीएम मोबाइल टावर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बस्तर में 5G सेवा का विस्तार करना, ऑप्शन बी बस्तर के अंदरूनी इलाकों में नेटवर्क सुविधा पहुंचाना, ऑप्शन सी शहरी क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी मोबाइल फोन के वितरण के लिए अनुदान देना। सीएम मोबाइल टावर योजना लाई गई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो है नेटवर्क सुविधा पहुंच सके। ऑप्शन नंबर बी, यह योजना जो है विशेषता बस्तर क्षेत्र के लिए लाई गई है विष्णुदेव साय द्वारा। योजना का नाम है सीएम मोबाइल टावर योजना। ठीक है। शुरुआत 17 अप्रैल 2025, याद रखिएगा। ठीक है। कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए। कोई भी क्लास से संबंधित जानकारी चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा है। आबकारी आरक्षक हो, चाहे एडीओ, चाहे वो आपका प्रयोगशाला परिचारक, शिक्षक भर्ती, सभी के लिए कोर्सेस अवेलेबल है। नीचे नंबर लिखा है, उस पर डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है। पांचवा, बस्तर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री साय ने किस घोटाले पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की बात कही है? ऑप्शन ए जल जीवन मिशन घोटाला, ऑप्शन बी तेंदुपत्ता बोनस घोटाला, ऑप्शन सी आवास योजना घोटाला, या ऑप्शन डी स्कूल शिक्षा विभाग। अब इस प्रश्न का आंसर बहुत लोग जो है सी आंसर देंगे, क्योंकि आवास के लिए ऐसा कहा गया, लेकिन यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बस्तर दौरे के दौरान उन्होंने जो जीरो टॉलरेंस की घोषणा की है वो तेंदुपत्ता बोनस घोटाला के लिए की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है। जीरो टॉलरेंस के लिए नीति अपनाई जो जा रही है वो तेंदुपत्ता के लिए है। ठीक है। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यों में जिन 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की घोषणा की, उनका कुल अनुमानित निवेश कितना है? हाल ही में 4 नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना की बात कही गई है। कहाँ कहाँ पर है ये सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आगे बता दूंगा। और इसके लिए जो है कुल अनुमानित निवेश कितना है? ऑप्शन ए 375 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 500 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 445 करोड़ रुपए, या फिर ऑप्शन डी 600 करोड़ रुपए। नहीं पता है तो भी तुक्का मार दीजिए, गलत होगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 445 करोड़ रुपए है। और यहाँ पर जो है राजधानी रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम की घोषणा में 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है और इसमें 445 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। 7वां करंट अफेयर क्या कहता है, ध्यान से देखिए, सभी इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक प्रश्न छाट छाट के लाया गया है ताकि आप उस प्रश्न को एग्जाम में देखें तो एक बार में सही करें, बिल्कुल गलत होने की गुंजाइश ना हो। 7वां है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे CSIDC के कहा जाता है, कि नवनियुक्त अध्यक्ष रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? ठीक है। ऑप्शन ए संजय श्रीवास्तव, ऑप्शन बी शशांक शर्मा, ऑप्शन सी राजीव अग्रवाल, या ऑप्शन डी डॉक्टर वर्णिका शर्मा। ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ऐसी नियुक्तियां जो हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। तो नवनियुक्त अध्यक्ष जो है CSIDC के, याद रखिएगा, राजीव अग्रवाल को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। राजीव अग्रवाल ने अध्यक्ष के रूप में यह पदभार ग्रहण किया है। 36 संजय श्रीवास्तव को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। शशांक शर्मा छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, अभी अभी चुना गया है, पिछला मैंने करंट अफेयर में बताया है, इसको नोट डाउन करिएगा इसको भी। डॉक्टर वर्णिका शर्मा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं। डॉक्टर वर्णिका शर्मा, इनका फेसबुक अकाउंट भी है, बहुत सोशल मीडिया पे शेयर भी करती हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न क्या कहता है। 8वां फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट निकल के आता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा अग्निशमन सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में कितने नए अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, या ऑप्शन डी 30। अभी हाल ही में चर्चा में था, अग्निशमन यंत्रों की उद्घाटन की गई थी और उन्होंने टोटल 20 जो है अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दी है। ठीक है। 20 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी।
कहाँ पर हुआ था आयोजन? माना रायपुर में स्थित जो है नगर सेना केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में 20 नए अग्निशमन वाहनों की हरी झंडी उद्घाटन किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न क्या कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है छत्तीसगढ़ में अग्निशमन सेवा को नगरीय निकाय से हटाकर किस वर्ष स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किया गया था? ऑप्शन है 2015, 2016, 2017 या 2018। इतिहास से प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में अग्निशमन सेवा को नगरीय निकाय से हटाकर स्वतंत्र रूप से जो है हस्तांतरित किया गया था। अब यह जो सेवा है वह स्वतंत्र होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2017 से यह सेवा जो है स्वतंत्र कर दी गई है। ठीक है, कौन है? उप पुलिस महानिरीक्षक आजाद शत्रु बहादुर सिंह ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में अग्निशमन सेवा को वर्ष 2017 में नगरीय निकायों से हटाकर स्वतंत्र रूप से अग्निशमन विभाग को सौंप दिया गया है। ठीक है, प्रतिवर्ष लगभग राज्य में 8000 फायर कॉल दर्ज होती है। ठीक है, और गर्मी के मौसम में यह संख्या 40 कॉल प्रतिदिन तक पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान से। 10वां, राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी 2024-25 के लिए घोषित छत्तीसगढ़ अंडर 14 टीम में किस खिलाड़ी को कप्तानी सौंपी गई है? ऑप्शन ए आर्यन अग्रवाल, ऑप्शन बी अंशुमन ठाकुर, ऑप्शन सी सचिन कुमार या ऑप्शन डी सुजल देवांगन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि हाल ही में ये बहुत चर्चा में था कि राज सिंह डूरन ट्रॉफी 2024-25 के लिए अंडर 14 टीम में किस खिलाड़ी को कप्तानी सौंपी गई है। और ये आप सभी को पता होना चाहिए, वह जो था अंशुमन ठाकुर को। अंशुमन ठाकुर के बारे में आप सभी जानते हैं? नहीं जानते हैं तो डिटेल में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इनको जो है क्यों सौंपा गया है। देहरादून में आज 20 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक देहरादून में आयोजित होगा कौन सा? राज सिंह डुरन ट्रॉफी। इसके लिए अंशुमन ठाकुर को नियुक्त किया गया है कप्तान। ठीक है, पूर्व प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसीलिए उनके कौशल को देखते हुए कप्तान चुना गया है उनको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11वां क्या कहता है, देखिए। देहरादून में आयोजित अंडर 14 मल्टी डे चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ टीम अपना पहला मुकाबला जो है वो किस राज्य से खेलेगी? किस राज्य के खिलाफ? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी झारखंड। फटाफट आंसर देते जाइए, एक एक बार पढ़िए, आंसर दीजिए। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में वो गलती नहीं होगी। मध्य प्रदेश के खिलाफ पहला जो है वह मुकाबला करेगी। कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 12वां क्या कहता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ को वर्ष 2024 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए सर्वश्रेष्ठ नवाचार राज्य, ऑप्शन बी उत्कृष्ट बीज उत्पादन राज्य के लिए, ऑप्शन सी सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बड़े राज्यों की श्रेणी में, या ऑप्शन डी फसल विविधता पुरस्कार राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि वर्ष 2024 के लिए सम्मानित किया गया था और यह सम्मान को विशेषकर बड़े राज्यों के श्रेणी में जो है सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेज के रूप में देखा गया छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कौन सी योजना के लिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दूसरे स्थान पर दिया गया छत्तीसगढ़ को, याद रखिएगा 2024 के लिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13। आप लोग आंसर कमेंट नहीं करते, कमेंट करते हैं तो ध्यान से प्रश्न क्रमांक के साथ जो है वो अपना उत्तर दिया कीजिए। ठीक है, जैसे कि ये प्रश्न क्रमांक 13 है और 13 का ए, 13 का बी, 13 का सी, 13 का डी, इस प्रकार से कोई भी जो आंसर आपका सही है वो दीजिए। 13वां कहता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ के किन दो जिलों को बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए बलरामपुर और कोरबा, ऑप्शन बी मोहला मानपुर चौकी और शक्ति, ऑप्शन सी जसपुर और महासमुंद या ऑप्शन डी सूरजपुर
और बेमेतरा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से और नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि स्टेट सेंट्रल लेवल पर छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को सम्मानित किया गया है, और वो 2 जिले हैं मोलापुर मानपुर चौकी और सक्ती, दोनों नए जिले हैं, और इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं बेस्ट परफॉर्मिंग फसल बीमा योजना के लिए। ठीक है, मोलापुर मानपुर और जो है सक्ती। 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में प्रदान किया गया। यह जो है पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया था बैठक? तिरुवनंतपुरम में, याद रखिएगा, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। किसने प्राप्त किया? मोहला मानपुर चौकी के कलेक्टर तुलिका प्रजापति और सक्ती के कलेक्टर टोपनो ने यह सम्मान प्राप्त किया है, ध्यान रखिएगा, वहां के कलेक्टरों ने प्राप्त किया है। चलिए, और कुछ कहीं पर भी डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 14 आधा कट गया है, चलिए बता देता हूँ ऑप्शन, है ना। छत्तीसगढ़ के किस ऐतिहासिक स्थल पर बौद्ध भिक्षुकों के एकमात्र विहार के प्रमाण और महिला पुजारियों द्वारा पूजा की परंपरा का आज भी विद्यमान है? हाल ही में चर्चा में था, इसीलिए प्रश्न लाया गया है। ऑप्शन ए है सिरपुर, ऑप्शन बी ताला, ऑप्शन सी तुरतुरिया, या ऑप्शन डी मल्हार। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा होगा प्रश्न और ऑप्शन भी दिख रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के किस ऐतिहासिक स्थल पर बौद्ध भिक्षुकों के एकमात्र विहार के प्रमाण मिले हैं तथा महिला पुजारियों द्वारा पूजा की परंपरा आज भी विद्यमान है? देखते हैं छत्तीसगढ़ को कितने डीप तक आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो तुरतुरिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है प्रश्न क्रमांक 14 के लिए। ठीक है, कमेंट किए हैं? कमेंट कीजिए, बिना कमेंट किए पता नहीं चलेगा भाई। तुरतुरिया 14 का सी, ये पूरा डिटेल है, अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, हिस्ट्री का है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का। ठीक है, कहाँ कब कैसे खोजा गया, ये सब पूरा डिटेल जो है, तो एक एक बार स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये भी कट गया है क्या? चलिए कोई बात नहीं। 15वां जो है CII छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल की हालिया बैठक में किस सरकारी निकाय के चेयरमैन ने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में दीर्घकालिक साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया है? ऑप्शन आपके सामने है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, उद्योग संचालनालय के निदेशक, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, या ऑप्शन डी नीति आयोग के राज्य समन्वयक। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन राजीव अग्रवाल ने CII छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल की बैठक में यह कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में निजी क्षेत्र और सरकारी संस्थाओं के बीच दीर्घकालीन साझेदारी की आवश्यकता है। ये भी कट गया है, चलिए इसको भी बता देता हूँ। 21 अप्रैल का है, प्रश्न क्रमांक 16 दिख जाएगा। 16वां है, याद रखिएगा, प्रश्न क्रमांक 16 का कमेंट करना है आप सभी को। ठीक है, कहता है कि रायपुर में किस योजना के अंतर्गत सभी 70 वार्डों में सिलाई केंद्र खोलने की योजना घोषणा की गई है? कौन सी योजना है? ऑप्शन ए दीनदयाल महिला विकास योजना, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ऑप्शन सी महतारी सिलाई केंद्र योजना, या ऑप्शन डी कौशल भारत महिला योजना। इस योजना को आप पहली बार सुन रहे हैं, और इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। रायपुर में 70 वार्डों में सिलाई केंद्र स्थापना की जाएगी, और वह में महतारी सिलाई योजना, महतारी सिलाई केंद्र योजना, महतारी बंधन योजना सभी पढ़े हैं। ठीक है, तो ये है आपका महतारी सिलाई केंद्र योजना, ऑप्शन नंबर सी। नहीं पढ़े हैं तो नोट डाउन करके रखिए, इसके तहत 70 वार्डों में जो है सिलाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कहाँ? रायपुर में। ये भी कट गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न क्रमांक 17 है, याद रखिएगा, 17। ठीक है, रायपुर में महतारी सिलाई केंद्र योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन ए महंत घासीदास संग्रहालय परिसर, ऑप्शन बी नगर निगम मुख्यालय में, ऑप्शन नंबर सी चंगोरा भाटा स्थित सांस्कृतिक भवन में, या ऑप्शन डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर महतारी सिलाई केंद्र योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आयोजन था चंगोरा भाटा स्थित सांस्कृतिक भवन में किया गया, ऑप्शन नंबर सी, जहां पर 70 वार्डों के लिए क्या आयोजित किया गया। ये भी कट गया है। ठीक, 18वां प्रश्न है,
70 वार्डों के लिए सिलाई केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, सिलाई केंद्र खोले जाएंगे। बढ़े 18वें प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या कहता है। नीचे में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले मतदान सूची में सुधार हेतु अंतिम अपील दायर की गई थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18वां क्या हो जाएगा? अंतिम अपील दायर जो की थी वह राज्य था महाराष्ट्र। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में मतदाता सूची सुधार से संबंधित जो एकमात्र अंतिम अपील दायर की गई थी वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में था, इसलिए नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में इस अवधि में कोई अंतिम अपील दायर नहीं की गई थी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 22 अप्रैल की ओर। निकल गया है, चलो 19वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में फरवरी 2025 में किए गए संशोधन के अनुसार औद्योगिक इकाई को कुल पट्टे की भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है गैर औद्योगिक उपयोग के लिए नियमित करने की अनुमति दी गई? ठीक है, ऑप्शन है 10%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 15% या ऑप्शन डी 20%। प्रश्न क्रमांक है ये 19 और इसमें कितने प्रतिशत को छूट दी गई है उसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, 15%। ठीक है, और 15% भाग गैर औद्योगिक उपयोग के लिए नियमित करने की अनुमति दी गई है। 27 फरवरी 2025 को औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन किया गया और इसमें जो है संशोधन के तहत औद्योगिक इकाई को पट्टे पर दी गई कुल भूमि का 15% भाग गैर औद्योगिक गतिविधियों के लिए जो है वो दिया गया, नियमित करने की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक के साथ सभी अपना आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि नियम 2025 के संशोधन के तहत श्रमिकों के लिए किस प्रमुख सुविधा को अधिकृत रूप से अनुमति दी गई है? ऑप्शन ए बोनस भुगतान, ऑप्शन बी यात्रा भत्ता में वृद्धि, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र में आवास निर्माण या ऑप्शन डी निजी वाहन संचालन केंद्र। बहुत अच्छा प्रश्न। अभी अभी हमने पढ़ा कि यह जो प्रमुख सुविधा जो दी गई है औद्योगिक क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए दी गई है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की ओर, जो कि अभी बहुत चर्चा में था और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से विशेषकर। 21वां, हाल ही में लोकतंत्र प्रहरी की छत्तीसगढ़ इकाई के किस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमित छाबड़ा, ऑप्शन बी हेमंत उपासनी, ऑप्शन सी विशाल राजहंस या ऑप्शन डी आलोक श्रीवास्तव। फटाफट आंसर कीजिए, देरी नहीं करना है। इसके लिए सही आंसर जो है विशाल राजहंस को है। ठीक है, जल्दी से जल्दी मैं कर रहा हूँ, फटाफट आप लोग भी आंसर दीजिए, समय ज्यादा वेस्ट ना कीजिए, वन लाइनर फैक्ट की तरह सभी नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसमें कितना निवेश किया गया, किसमें कितना लगा, ये सब जो प्रश्न है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। ठीक है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अगले 3 वर्षों में सड़क विकास पर अनुमानित कितना खर्च किया जाएगा सड़क निर्माण पर? ऑप्शन ए 20,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 25,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 30,000 करोड़ रुपए या ऑप्शन डी 35,000 करोड़ रुपए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर नहीं पता होगा, नोट डाउन कर लीजिए, 30,000 करोड़ रुपए निवेश की अनुमति अनुमानित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न भी छत्तीसगढ़ की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहता है ऐसे प्रश्न कि यूपीएससी 2024-25 में छत्तीसगढ़ की किस अभ्यर्थी ने 30 लाख का पैकेज छोड़कर तैयारी करते हुए 65वीं रैंक प्राप्त की है? बहुत चर्चा में था। ऑप्शन ए संस्कृति त्रिवेदी, ऑप्शन बी मानसी जैन, ऑप्शन सी पूर्वा अग्रवाल या ऑप्शन डी प्रिया पटेल। ठीक है, चलिए आंसर पता है कमेंट कीजिए, मैं बता देता हूँ। सही आंसर जो है पूर्वा अग्रवाल से है,
पूर्वा अग्रवाल, और आपको बताना है कि पूर्वा अग्रवाल छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो लिखा ही है रायपुर जिले की है। ठीक है, और 30 लाख का पैकेज छोड़कर यूपीएससी में 65वीं रैंक हासिल की है। ठीक है, तो क्लास जल्दी हो जा रही है, क्लास पसंद आ रही है कि नहीं, सारी चीज़ें कमेंट करके बताइए। कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या है, कैसा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है सेशन। ठीक है, डेली आएंगे 7 बजे अभी डेली, अब बिल्कुल समय पे आ जाया कीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।